गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए आपका फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन भूलना नहीं, अभिनंदन को, ठीक है, हमारे देश का शान है वो। तो आइए अपने तिरंगों को सैल्यूट करते हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसका? पार्टनरशिप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, और इसमें भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चंस को हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही आराम से समझते रहिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके। चलिए तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का, A and B started a business with initial investment in the respective ratio of कितना? मान लीजिए दो लोग हैं A and B, ठीक है, 18:7 के रेशियो में लोग इन्वेस्ट किए हैं। आफ्टर 4 months फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, A इन्वेस्ट 2000 मोर एंड B इन्वेस्ट 7000 मोर। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या दिया है कि 18 एंड 7 के रेशियो में लोग इन्वेस्ट किए हैं, तो कुछ ना कुछ का मल्टीपल जरूर होगा ये, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x एंड x, कुछ अमाउंट किए हैं तो 7 का मल्टीपल और 8 का मल्टीपल x होगा, तो x क्या है, कैंसिल आउट हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 4 महीने बाद, मतलब ये जो है 18x वो 4 महीने के लिए रहा है, और b का जो 7x है वो भी 4 महीने के लिए रहा है। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि इसमें 18x में ये जो है वो 2000 रुपए और ऐड कर देता है अपना इन्वेस्टमेंट। तो 18x प्लस 2000, इधर कितना हो जाएगा, 7x प्लस 7000, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया यहां तक का। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ विच ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, 2:1, और हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है, मतलब दोनों का जो रेशियोज है वो इक्वल होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो आइए उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा आ गया पूरा एनालिसिस, 1 साल का है ना, तो 1 साल का है तो 4 और 8 से मल्टीप्लाई 4 8 12 महीना, और यहां भी 8, तो 12 महीना का हो गया हमारा पूरा एनालिसिस। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है इन्वेस्टमेंट का। तो क्या हम 8 यहां से कॉमन ले सकते हैं, यहां 8 है और यहां 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 हम कॉमन ले लिए, तो कितना आ गया, 9x प्लस, इसमें से 8 डायरेक्ट आ गया है, तो यहां क्या हो जाएगा, 18x प्लस 2000, यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7x प्लस, यहां 8 में से 4 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों सभी के साथ, ये दोनों टर्म के साथ, तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14x प्लस 7 दूना 14000। अब देखिए दोस्तों, 4 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 2 गुना 9x नहीं, हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देते हैं ना, यहां पर दोनों को जोड़ देते हैं। 9 जोड़ 18 कितना हो जाएगा, 27x प्लस 2000, ठीक है। अब चूंकि दोनों रेशियो में है तो हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो आइए ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो ऊपर में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम नीचे लिख रहे हैं, तो यहां भी जोड़ देते हैं। तो 7 जोड़ 14 कितना हो जाएगा, 21x प्लस 14000, ठीक है। प्रपोर्शन में होता है किसका, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, दिस अपॉन दिस। अब इसमें आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 2:1, तो दोनों प्रपोर्शन में होता है, तो डायरेक्ट हम यहां लिख देंगे 2/1, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाले टर्म को
जो सेकेंड टर्म है इसको डायरेक्ट हम राइट हैंड साइड ले जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल 1/1 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 27x प्लस 2000 इक्वल क्या हो जाएगा 21x प्लस 14000, बिल्कुल। अब देखिए 21x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा 27 में से 21 कट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x, और 2000 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो 14 में से 2000 जाएगा तो कितना बचेगा 12000। अब देखिए तो x इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा राइट हैंड साइड ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, मतलब 2000 रुपया हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इसमें पूछा है दोस्तों कि इनिशियल वो लोग कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, इनिशियल का टोटल कैपिटल क्या था, तो टोटल कैपिटल क्या था इनका इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट प्लस बी का इन्वेस्टमेंट, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल 18x प्लस 7x, ठीक है। 18 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 25x, 25 गुना x का वैल्यू कितना है 2000, तो 25 दुना 50, दैट मीन्स टोटल कितना, शुरू में ये लोग दोनों मिल करके 50,000 का इन्वेस्टमेंट किए थे, ठीक है। तो बिजनेस शुरू करने में 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो ये हमारा रहा कि किस तरह से हमें इन सारे चीजों को देखना है और सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम करवाए हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन IBPS RRB ऑफिसर्स ग्रुप बी के लिए 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रुप बी का भी ऑफिसर बहुत ही अच्छे खासे होते हैं, तो बनना है तो सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रेशियो, बस ये 3 चीजें हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में कीजिए, क्वेश्चन पे भी आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए कि किस तरह का क्वेश्चन है, क्या क्या है इसमें। तो उनसे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी बहुत बदलता हुआ जाएगा, धीरे धीरे आपका स्पीड आएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 friends invested ₹1500 and 2500 in a business. They earned a profit. ठीक है, 2 फ्रेंड है, 2 दोस्त हैं ए एंड बी मान लीजिए। तो ए कितना किया 1500 रुपया और बी किया है 2500 रुपया, और क्या है वो दोनों अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹800। प्रॉफिट कितना वो लोग किए हैं, प्रॉफिट रुपीस लिख दे रहे हैं ना, प्रॉफिट रुपीस इज इक्वल 800। देखिए अब क्या कर रहा है, 1/2 ऑफ द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड द अदर हाफ वाज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। हाउ मच डिड ईच ऑफ देम रिसीव। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग पढ़े थे वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन से क्या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पहला कि ये दोनों इतना इतना इन्वेस्ट किए हैं और जितना समय के लिए हो रहा है उतना समय के लिए, मतलब 1000 बोल रहा है, 1 साल 2 साल 6 महीना 4 महीना जितने टाइम के लिए भी इन्वेस्ट किया गया है दोनों उतना के लिए किए हैं और इतना इतना किए हैं। बीच में ना टाइम चेंज हो रहा है और ना ही कैपिटल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को यदि हम सिर्फ इतना तक ही एनालाइज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल पार्टनरशिप। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों का जो प्रॉफिट होता है तो वो 800 रुपए का प्रॉफिट होता है और इसका 50% लोग क्या करते हैं कि आपस में इक्वली बांट रहे हैं। मतलब ये दोनों बिजनेस पार्टनर तो है ही, साथ में दोनों इस बिजनेस में काम भी कर रहे हैं, इन्वॉल्व भी हैं, तो उसका जो है वो इक्वली पैसा बांट ले रहे हैं। भाई दोनों अलग अलग इन्वेस्ट करके तो इक्वल पैसा नहीं लेंगे ना, तो वर्किंग के लिए क्या कर रहे हैं 50% में से दोनों आपस में आधा आधा बांट ले रहे हैं, बाकी 50% जो है वो प्रपोर्शन में ले रहे हैं। प्रपोर्शन में ले रहे हैं मतलब जितना का इन्वेस्टमेंट का जो रेशियोज है उसी रेशियोज में प्रॉफिट को 50% को, प्रॉफिट का 50% को मतलब कितना 400 को प्रपोर्शन में बांट रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, पहले रेशियोज निकालते हैं। 2 0 से 2 0 हो गया, 5 5 25, 5 3
15, तो रेशियो क्या गया 3:5, टोटल पार्ट कितना आ गया 8 पार्ट। तो देखिए दोस्तों, इनका 3 है, इनका 5 पार्ट है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 800 का, 800 में से 50% वो आपस में इक्वली बांट लिए, मतलब 200 रुपए बांट ले रहे हैं, ठीक है। अब बचा 400, तो 400 में से ये इसके प्रपोर्शन में बांट रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों का प्रॉफिट शेयर निकालते हैं। तो एज शेयर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/8 गुना 400। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 400 में से निकालना, 800 में से नहीं, उसमें से 400 लोग पहले ही हटा लिए हैं। तो 8 बचे 40, 5 तिहाई 15, 150 रुपए शेयर आया 50% में से। बी का शेयर कितना हो जाएगा दोस्तों 5/8 गुना 400, तो 8 बचे 40 इज इक्वल 5 बचे 25, 250 रुपए। तो देखिए दोस्तों, अब बोला है कि टोटल कितना वो लोग रिसीव कर रहे हैं, दोनों लोग, ये आपसे पूछा है टोटल कितना रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है 50% में से 800 हुआ टोटल प्रॉफिट, उसमें से 2 भाग कर लिए 400 400। तो पहला जो 400 है उसमें से वो लोग क्या किए 50% वर्किंग पार्टनर के थ्रू बांट लिए। तो दोनों को कितना मिला, ए को मिला 200, बी को मिला 200, प्लस अब बंटवारा हो रहा है उनका इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में इनको ए को कितना मिल रहा है 150 रुपए और बी को मिल रहा है 250 रुपए। तो ए को टोटल कितना मिला 200 प्लस 150, 350 मिला, और बी को कितना मिल रहा 200 प्लस 250, 450। दोनों को जोड़िए 350 और 450, 800 हो रहा है, टोटल डिवाइड हो गया है। तो इसी तरह से आप भी बिजनेस कीजिएगा तो इसी तरह से करना है, ठीक है। आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग मतलब स्लीपिंग पार्टनर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सारे चीजें देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे इस पे। तब तक इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल के ऑल बटन को दबाइए और शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। चलिए, थैंक यू।